हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने आपके लिए क्लास 8th का जो कल ही पेपर हुआ यानी 1 मार्च जो रिसेंटली हुआ था क्लास 8th का, मैंने आपके लिए लाया है आज, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से पेपर्स फ्रेम किए जाते हैं। उसी के हिसाब से अभी कुछ पेपर्स बाकी है, ताकि आप इसी के मुताबिक उन पेपर्स की प्रैक्टिस करें। सो चलिए हम चलते हैं, इस पेपर को देखते हैं। क्लास 8th टर्म 2 जो हाल ही में हुआ था 1 मार्च। सबसे पहले इसके मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो है 40 मार्क्स। टोटल मार्क्स इसके हैं 40 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया था? सबसे पहले सेक्शन ए है और इसमें है आपको 8 मार्क्स। हर किसी क्वेश्चन की 8 क्वेश्चन जो है उनका एक मार्क्स रहेगा। डू एज डायरेक्टेड। वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल। आपने पढ़ा होगा कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कि कौन सी इसमें बाइनोमियल टर्म है, उसके कंडीशंस भी आपने पढ़ी होगी। उसके अगर उस बाइनोमियल के साथ माइनस साइन है या उसके पावर के साथ कोई माइनस साइन है, क्या वो बाइनोमियल है या कोई भी पोलिनोमियल है, यह आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। दूसरा क्या है यहाँ पे? द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? जो वाई स्क्वायर के साथ टर्म होगी, जो वाई स्क्वायर के साथ टर्म होगी वही बनेगी इसका कोफिशिएंट। वाई स्क्वायर कहाँ पे है? ए क्यूब, तो इसका क्या है? ए क्यूब। जो वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है वही उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। द एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर इज इन द स्क्वायर ग्रिड इज अप्रॉक्सिमेटली। आपको इसका एरिया बताना है। ये जो स्क्वायर ग्रिड है ABCD, बहुत ही ईजी है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। अगर आप चाहते हैं कि इस पे एक सेशन लाया जाए, उसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मैं उस पे एक सेशन लेके आऊँगा, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। इस पे खास ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चों ने बी लिखा होगा, बी आंसर जो है वो भी लिखा होगा, लेकिन 1 इज नॉट द प्राइम। बी इसका बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये है 2 × 2 × 5। इसमें यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ए बी जो सी पार्ट है ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सी पार्ट है ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? 1 जो है यहाँ पे, ये 1 इट इज नीदर प्राइम। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इसका ये है ऑप्शन नंबर बी। कॉमन फैक्टर ऑफ 6p एंड 12q। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। कॉमन फैक्टर ऑफ 6p एंड 12p, उनका दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? द पॉइंट A 3,1 इज डायरेक्ट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। कितने यूनिट्स है वो दूर x एक्सिस से? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ये x एक्सिस से कितना दूर है? 3 यूनिट्स। क्यों? A जो हमारे पास है 1 2 3, ये कितना है? y कितना? ये x है। ये क्या है? ये x है और ये y है। x कितना है? 3। तो कहाँ पे आएगा? ये है 1, तो यहाँ पे इसने कहा कि ये जो पॉइंट आ गया ये x एक्सिस से कितना दूर है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, उसको क्या आएगा? कितना दूर है? 1 यूनिट। क्यों? हमें ये वाली डिस्टेंस देखें कितना दूर है x एक्सिस से, तो 1 यूनिट है।
आइडेंटिफाई द नंबर डिविजिबल बाय 6। जिसने ये पढ़ा होगा वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा डिवाइड किससे? 6 से। उसके बाद एन ऑड नंबर इज डिविजिबल, सॉरी यहां पे ये क्लियर नहीं है। एन ऑड नंबर डिवाइड इज ओनली ऑड नंबर, क्या सिर्फ ऑड नंबर को ही डिवाइड करेगा। अगर मैं यहां पे लेता हूं 4, यहां पे लेता हूं 2, क्या है 4, यहां पे लेता हूं 3, ये इवन है, ये क्या है ऑड। 3 डिवाइड बाई 3, 5 डिवाइड बाई 5, इट इज करेक्ट, ट्रू। उसके बाद सेक्शन बी, उसमें आपको आए थे 10 मार्क्स। एक्सप्रेस आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। आइडेंटिफाई था, इसको स्टैंडर्ड में फॉर्म में लिखना था 3486000000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आया था, ये सेक्शन बी का है। आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट्स फॉर दियर टाइप ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आपको प्रोपोर्शनलिटी उसकी बतानी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम द लाइन सेगमेंट ए बी इज ट्रेस्ड, ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड आंसर। आपको ये जो लाइन है यहाँ पे, इस ग्राफ में जो लाइन है, ये जो ग्राफ है यहाँ पे, इसमें जो लाइन दी गई है आपको इसको ऑब्जर्व करना है और इसको बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ क्या है, वो क्या है डिस्टेंस ऑफ, आपको यहाँ से यहाँ तक देखनी है ए बी की लेंथ। और उसके बाद क्या देखना है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स एक्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बिटवीन ए, एक तो यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, वो आपको यहाँ मिलेगी, वो शायद 1 है, यहाँ पे क्लियर नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन प्रॉब्लम फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी, यहाँ पे जो है इसमें जो ये है, इसमें आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आपको फैक्टराइज करना था 9x² y² माइनस 16। उसके बाद है सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आया था, आप खुद देख सकते हैं। ए ट्रेपिज्म, जिसको मालूम होगा कि ट्रेपिज्म किसे कहते हैं, वही इस क्वेश्चन को कर सकता है। ट्रेपिज्म क्या होता है, उसको सिर्फ एक ही पेयर होता है, पैरेलल एंड इक्वल। फिर क्वेश्चन नंबर 8, यूज प्रॉपर आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 होल स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x minus 9 minus 10y when x minus 2y is equal to 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, q² minus 10q। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, q² minus 10q plus 21 is factorized under। यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया गया है, यहाँ पे अब इसको फैक्टराइज किया गया, तो आपको बताना है कि क्या ये करेक्ट है, आपको ऑब्जर्व करना है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 11, यूज द ग्राफ पेपर। आपको वहाँ पे ग्राफ पेपर दिया गया है और उसी ग्राफ पेपर पे आपको ये सॉल्व करना था। ये पॉइंट्स ड्रा करने थे 1,3 और 3,1। ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आया था, जनरलाइज्ड फॉर्म लिखनी थी आपको, किसकी, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन डी, उसमें आपको 2 क्वेश्चन आए थे, उनका सिर्फ 5 मार्क्स था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। गिवन एडजेसेंट और 2 सिलेंड्रिकल टैंक्स, 2 सिलेंड्रिकल टैंक्स है, दोनों में से बताने किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा। ये रेडियस पे डिपेंड करता है। उसके साथ एक और आया था, 100 bags each of volume 0.5 meter cube are being stored in godown
of dimension 4m, 4 meter, 6 meter and 3 meter. How much more such bags of rice can be stored in godown? क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, उसको पाई चार्ट बनाना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पाई चार्ट बनाना था इसका। उसके साथ एक और आया था, आपको बताने थे कि जब आप इन ABCD आया ट्रेस किए जाते हैं और जब ए पार्ट क्या आया था CFGE को ज्वाइन करना था और बताना था ये कौन सी क्वाड्रेटर बन गई, विच पॉइंट है 0,4.1 4.5 कोऑर्डिनेट्स, वो क्या है I। सी पार्ट देख सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F, इंटीरियर एंगल GEB। आई होप आपको ये समझ आ गया। कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। इसी के साथ हम आपके लिए ला रहे हैं दूसरे जो क्वेश्चंस पेपर्स हैं, मैंने आपके लिए इसलिए लाया ताकि आपको पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। और इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए इजाज़त नई वीडियोस तक। अल्लाह हाफिज़।